समीकरण को हल करने की पक्षांतर विधि जानने की कोशिश करते हैं। पक्षांतर विधि में किसी संख्या या पद को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने या दोनों पक्षों में घटाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्या को ले जाते हैं। हल करके देखते हैं। m-6 बराबर 5, ये तो आपकी उपयुक्त विधि से है। उपयुक्त विधि में हम क्या करते थे कि दोनों तरफ एक संख्या, जैसे -6 है यहाँ, तो +6 कर दीजिए बाएं पक्ष में भी और +6 कर दीजिए दाएं पक्ष में भी। तो इससे हम बता पाएंगे कि m, भाई 6 से 6 तो ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, और m बराबर हो गया 12 और 6 18। तो इस तरह से ये हमने उपयुक्त विधि से हल करना सीख लिया था। अब हम पक्षांतर विधि से करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। m-6 बराबर 12 है। यहाँ -6 को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए m बराबर 12, और जब हम पक्ष चेंज करते हैं, पक्ष को बदलते हैं, तो चिन्ह भी बदल देते हैं। प्लस वाला चिन्ह माइनस कर देते हैं, माइनस वाले चिन्ह को प्लस में कर देते हैं, गुना वाले को भाग में कर देते हैं, भाग वाले को गुना में कर देते हैं। तो -6 को जब मैं दाईं तरफ ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? +6, और 12 और 6 मिलके हो गया 18। तो यहाँ पर -6 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाने पर +6 कर देते हैं। इसी क्रिया को हम पक्षांतर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप पक्षांतर करना सीख गए होंगे, यानी x के साथ जो दूसरा पद है उसका हम पक्षांतर कर देंगे, पक्ष बदल देंगे, दूसरे पक्ष में उसको ले जाएंगे, और ले जाते समय हम उसका चिन्ह बदल देते हैं। इसे ही हम पक्षांतर विधि कहते हैं। ठीक है। आपने देखा समीकरण को हल करते समय सामान्यतया समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ते हैं या उसमें एक ही संख्या घटाते हैं। ये किसी संख्या का पक्षांतर करना संख्या को दोनों पक्षों में जोड़ने या दोनों पक्षों में घटाने जैसा ही है। ऐसा करने के लिए उस संख्या का चिन्ह बदलना पड़ता है। क्या पड़ता है? चिन्ह बदलना पड़ता है। जो नियम संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है वही नियम व्यंजकों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। यदि संख्या को हम निशान बदल के पक्षांतर करेंगे तो व्यंजक भी यदि हमें दूसरी तरफ भेजना होगा तो उसके लिए भी हम चिन्ह बदल देते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, p जमा 18 बराबर 37। तो क्या करें? 18 का पक्षांतर कर लीजिए। तो p बराबर 37 माइनस 18 लिख देंगे हम यहाँ पे। बाएं पक्ष वाले +18 को दाएं पक्ष में ले जाएं, 37 माइनस करके लिख दें, -18। तो कितना बच गया? 37 में से 18 माइनस हुए 19, तो p का मान आ गया 19। तो p बराबर 19 आ गया। ये इसका हल हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उपयुक्त विधि और पक्षांतर विधि में क्या अंतर है, इसको हम इस चार्ट के द्वारा या इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जब हम उपयुक्त विधि से करते हैं 7x - 10 बराबर 5, तो हम क्या करते थे उपयुक्त विधि में? दोनों पक्षों में 10 को जोड़ेंगे। ठीक है, +10 इधर भी कर लिया और +10 इधर भी कर लिया, तो 10 से 10 समाप्त हो जाता था और यहाँ 7x बराबर 15 रह गया। तो उपयुक्त विधि में हम ये करते थे। और पक्षांतर विधि में हम क्या करेंगे? पक्षांतर विधि में हम -10 का पक्षांतर कर देंगे जो दाईं तरफ चला जाएगा। तो 5 + 10 हो गया, और 5 + 10 भी 15 हो जाता है। तो इस तरह से हम बाएं पक्ष वाले संख्या को या चर को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं, निशान बदल के, चिन्ह बदल करके। तो ये पक्षांतर विधि होती है। एक और उदाहरण से हम देखेंगे कि 6p + 12 बराबर 37। यदि उपयुक्त विधि से हमें करना हो तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में -12 कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ से 12 समाप्त हो जाएगा और 6p बराबर 25 रह जाता था। अब हम पक्षांतर विधि से यदि इसको करेंगे तो क्या करेंगे?
+12 का पक्षांतर कर देंगे। +12 जब पक्षांतर होगा दूसरी पक्ष में जाएगा तो उसका निशान चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये देखिए -12 कर दिया है तो 6p बराबर 25 हम लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी इन दोनों विधियों में अंतर है। अब प्रयास करके देखिए, पक्षांतर विधि से समीकरणों को हल कीजिए। एक समीकरण है आपके सामने n + 3 = 36 और दूसरी है x - 7 = 16। तो कैसे करेंगे पहले वाले को? बिल्कुल ठीक, आप +3 को दाएं पक्ष में ले जाओगे, निशान बदल करके, उसका चिन्ह बदल करके। क्या चिन्ह हो जाएगा? जमा का निशान काय में बदल जाएगा? माइनस में, घटाव में बदल जाएगा। देखते हैं, हम +3 का पक्षांतर कर देंगे और वो हो जाएगा 36 - 3। ये निशान बदल गया। +3 वाला निशान पक्षांतर होने के बाद दूसरे पक्ष में जाने के बाद माइनस का हो गया और 36 में से 3 गए 33। तो n बराबर हम बता पा रहे हैं 33। अच्छा, दूसरे प्रश्न को करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? किसका पक्षांतर करेंगे? बिल्कुल ठीक, -7 का। -7 का हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे और क्या लिख देंगे? +7 कर देंगे, यानी 16 + 7। ठीक है, तो हमने कर दिया -7 का पक्षांतर करा और ये हो गया 16 + 7। 16 और +7 कितने हो गए? 23, 23। तो x बराबर 23। इस प्रकार से हम रेखीय समीकरणों को पक्षांतर विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न आपके सामने है, उसे आप अपने आप करके देखें। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। क्या है? राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो श्याम की उम्र तुम्हें पता ही नहीं है। जब श्याम की उम्र नहीं पता है तो श्याम की उम्र को ही x मान लीजिए। तो ठीक है, माना श्याम की वर्तमान आयु x वर्ष, तो राम की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी +5 हो गई है, x + 5। और क्या बताया गया? वर्तमान आयु। यदि राम की कितनी बताई? 28 वर्ष। राम की वर्तमान आयु 28 वर्ष। तो राम की आयु जो x + 5 आई थी उसे किसके बराबर रख दें? 28 के बराबर रख दें। तो इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। और अब इसका हल हम कैसे करेंगे? क्या है? x + 5 है तो +5 का पक्षांतर कर दें, दूसरे पक्ष में पहुँचा देंगे तो क्या हो जाएगा? 28 - 5 हो जाएगा और 28 में से 5 गए तो कितना बचा? 23। इस प्रकार से श्याम की वर्तमान आयु हो गई 23 वर्ष। तो मुझे लगता है कि अब आप प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। बहुत अच्छे। चलिए एक और प्रश्न करके देखें। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। किसी संख्या में, अब संख्या तो नहीं पता है तो क्या करेंगे? x मान लेंगे। बिल्कुल ठीक, माना संख्या बराबर x और संख्या में 5 जोड़ने पर, तो संख्या में 5 जोड़ो, x में 5 जोड़ो, कितना हो गया? x = 5। और वो किसके बराबर है? 15 प्राप्त होता है, यानी बराबर 15 होना चाहिए। तो हम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? x = 5 = 15। और इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई? समीकरण लिखी गई। अब समीकरण को हल करेंगे पक्षांतर विधि से। x के साथ क्या है? x के साथ है बच्चों +5। तो +5 का क्या करूं? पक्षांतर करूं, दाएं पक्ष में ले जाऊं। कैसे ले जाऊंगा? +5 को क्या लिखूंगा दाएं पक्ष में ले जा करके? -5। ठीक है, x बराबर 15 - 5, तो x बराबर हो गया 10। अतः संख्या है 10। अब आपको समझ आ रहा है। शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, कुछ, तो फिर ऐसे ही करेंगे, x मान लेंगे, है ना। तो माना शशि ने पेंसिल खरीदी x और छोटी बहन ने उसको कितनी दे दी? 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। x थी और 2 उसने बहन को दे दी अपनी। उसके पास तो कम हो गई होंगी। कितनी हो गई? x - 2 हो गई।
और उसके पास बची कितनी, 3 पेंसिलें बची हैं, है ना। तो क्या लिख दें, बराबर 3 लिख देते हैं। तो ये एक समीकरण बन जाती है। और जब हम इसका पक्षांतर करके हल करेंगे तो क्या कर देंगे, +2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा और x बराबर हो गया 5। अतः शशि ने कितनी पेंसिलें खरीदी थी, 5 पेंसिल खरीदी थी।